हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है चाल और समय से संबंधित। पहला प्रश्न है, एक महिला 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस 4 मिनट पहले और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ऑफिस 5 मिनट देर से पहुंचती है। ऑफिस से घर की दूरी है। सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है चाल, ठीक है ना, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे चाल। दोस्तों एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान तरीके से आप मात्र सेकेंडों में इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चाल कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा चाल है जो आपका 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कट रहा है तो काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 8 पचे 40 और 8 चौको 32, ठीक है। इस तरह से हम जानते हैं दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर यानी कि अगर हम चाल लिखें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी को हटा दें तो दूरी के जगह पे 1 लिख दें और समय, यहाँ पे समय लिख देंगे। तो चाल और समय में कैसा संबंध होता है दोस्तों, तो चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा। इसका मतलब यही होता है, चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो यहाँ पे अगर मैं चाल का रेशियो क्या आया है, 5:4 आया है दोस्तों, तो समय का रेशियो क्या आएगा, तो समय का रेशियो ठीक इसके व्युत्क्रमानुपाती आएगा। तो समय का रेशियो निकालेंगे तो 1/5 और 1/4 करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, ये 4 आ जाएगा और ये दोस्तों 5 आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा आपका, ये रेशियो आ गया। अब आपको देखना है ना यहाँ पे कि इसके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। 1 यूनिट बराबर, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है 4 मिनट पहले पहुंच जाता। मान लीजिए ना वो 1 बजे पहुंचता, 1 बजे या कोई भी टाइम 12 बजे मान लीजिए पहुंचता, तो 12 बजे पहुंचता तो 4 मिनट पहले 40 किलोमीटर की गति से जाता तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता। तो 4 मिनट पहले मतलब 11:56 पे पहुंच जाता, 11:56 पर ही पहुंच जाता। लेकिन वही गति उसका क्या हो जाए, वही गति अगर में कर दिया जाए 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 मिनट देर से पहुंचता है, यानी कि 12:05 पे पहुंचता है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 4 मिनट ये और 5 मिनट ये, 9 मिनट का अंतर आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे समय का अंतर कितना है, 1 यूनिट का, और यहाँ पे समय का अंतर कितना है दोस्तों, 9 मिनट का। आप चाहे तो इन दोनों को प्लस भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 1 यूनिट बराबर 9, तो 4 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 4 यूनिट बराबर 9 चौको 36, इतना आ जाएगा। अब देखिए 36 मिनट का समय लगेगा उसको अगर मैं 40 किमी प्रति घंटा की चाल से, यही तो इसी को तो हमने कन्वर्ट किया है। तो देखेंगे 36 मिनट का समय लगेगा, तो टाइम आ गया आपका दोस्तों यहाँ पे, समय बराबर 36 मिनट, ठीक है, 36 मिनट का समय आ रहा है। अब पहला चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम निकालेंगे दूरी। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आप जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लग रहा है, तो 36 मिनट का समय लग रहा है। तो 36 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, यही तो करेंगे ना। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 6 से 1 कट जाएगा 6 बार में, और 6 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 24। तो आपको क्या करना है, बस ये जो मिला हुआ है ये मिनट में समय दिया हुआ है, देखिए मिनट मिनट, तो इस मिनट को आपको क्या करना है, घंटा में बदल करके इस 40 से गुणा कर देना है, बस आपका दूरी निकल जाएगा 24 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है। फिर वैसा ही क्वेश्चन है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक व्यक्ति ऑफिस 2 मिनट पहले और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 मिनट देर ऑफिस पहुंचता है। घर से ऑफिस की दूरी किलोमीटर में है, कितना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखेंगे चाल का रेशियो क्या आ रहा है। चाल बराबर हम देख लेंगे, तो चाल कितना है, तो ये है आपका 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 6 सते 42, और इसको काटेंगे तो 6 के 36, ऐसे आ जाएगा आपका। अब हमने आपसे पहले ही क्वेश्चन में बताया कि चाल और समय में क्या होता है दोस्तों, तो चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। 1 बढ़ेगा तो 1 घटेगा, 1 घटेगा तो 1 बढ़ेगा। 6 यहाँ पे लिख लीजिए और 7 को आप यहाँ पे लिख लीजिए, कुछ नहीं करना है ऐसे। अब देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है दोस्तों, तो 1 का अंतर है।
एक बराबर कितने मिनट का अंतर है। मान लीजिए कि 2 मिनट पहले पहुंचता है तो 12 बजे पहुंचना चाहिए था, तो 12 बजने में 2 मिनट कम है तभी पहुंच गया। अब 5 मिनट देर ऑफिस पहुंचता है, इतना स्पीड से जाता है, तो 12:05 पे पहुंचा। ठीक है, मान लीजिए 12 बजे उसका निर्धारित समय है, लेकिन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो 2 मिनट पहले यानी 11:58 पे ही पहुंच गया। और अगर मैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है तो 5 मिनट देर से यानी 12:05 पर। तो 12 बजने में 2 मिनट कम और 12:05 कितने मिनट का अंतर है, 7 मिनट का। तो 1 यूनिट बराबर 7 मिनट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि 1 यूनिट बराबर आपका कितना आ रहा है, 7। यहाँ पे भी तो ये समय का ही अंतर है ना दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे रेशियो में देखेंगे तो यहाँ पे भी ये समय का अंतर दिखा रहा है, तो 7 मिनट। अब हम देखेंगे ना, दूरी पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे दूरी। दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों, तो चाल कितना है, तो चाल पहला वाला देखिए हमने क्या दिया है, यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 7 मिनट लिखा है, तो इस पहले वाले को बदल लेंगे, चाहे दूसरे वाले को, जिसको बदलना चाहे उसको बदल लीजिए। हम पहले वाले को बदलना है, तो 7 छक्के 42, 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42 मिनट। यही तो होगा ना दोस्तों। इस तरह से आप इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे दूरी बराबर होता है चाल, तो इसको बदलें तो इसके ऊपर चाल कितना है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना आया है, 42 मिनट ही आया है, बट 42 मिनट को हमको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। इसको देखिए 6 एकन्ने 6 और 6 सत्ते 42 हो गया। अब इसको 7 से गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14, 7 चौको 28 और 1 29, 29,294/10। 10 से भाग देंगे दोस्तों तो एक अंक पे दशमलव लगेगा ना, तो 29.4 यानी कि 29.4 किलोमीटर घर से ऑफिस की दूरी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 12 मिनट देरी से यात्रा शुरू करने के कारण समय से गंतव्य तक पहुंचने के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा से जाना पड़ता है। दूरी है, तो दूरी आपको बताना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे कि कितना है। सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है। अब इसको देखेंगे दोस्तों ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे चाल। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे लिखिए चाल। पहला चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा, बस 45 लिखिए। और रेशियो कीजिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं किसी नंबर से कटे तो काट दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। कट रहा है 9 × 5 = 45 और ये कट रहा है 9 × 6 = 54। अब हम देखेंगे दूरी समान होने पर समय और चाल के बीच में कैसा संबंध होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को याद रखिएगा कि दूरी समान होने पर समय और चाल के बीच में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा दोस्तों। अब यहाँ पे 5 से 6 हो रहा है, चाल क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, तो समय कितना लगेगा, 5 से चलेगा तो 6 मिनट का समय लगेगा, तो 6 से चलेगा तो 5 मिनट का समय लगेगा। यही तो, इस तरह से व्युत्क्रमानुपाती संबंध हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ना, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 आ रहा है। यही तो आ रहा है ना, एक का अंतर कितना शो कर रहा है, कह रहा है कि समय कितना, यहाँ 12 मिनट की देरी हो रही है, तो 1 बराबर 12 मिनट की देरी हो गई। ठीक है, 12 मिनट, तो यहाँ पे 6 है, तो 6 मिनट बराबर हम देखेंगे दोस्तों, तो 6 मिनट बराबर 12 × 6 कर लेंगे, ऐसे ही तो करेंगे 12 × 6। अब 12 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 72 मिनट। 72 मिनट आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 72 मिनट। अब देखिए ये 72 मिनट इसको लिए हैं तो आया है ना, तो इसके ऊपर वाला चाल हमको लेना पड़ेगा। जो लेंगे इधर, देखिए इधर वाला जो हम लेंगे, यहाँ पे जो हम लेंगे समय में जिसको लेना है उधर वाला ही चाल लेना रहेगा। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 12, तो 6 यूनिट बराबर 72 मिनट। अब देखेंगे दूरी आपसे पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय आपका यहाँ पे मिला है 72 मिनट। तो 72 मिनट को दोस्तों हम क्या करेंगे, घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग दे देंगे। 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 72। 5 से काटेंगे तो 5 × 9 = 45। तो दूरी कितना आ गया दोस्तों, तो 9 × 6 और 9 में 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 54 किलोमीटर। यानी कि गंतव्य स्थल की दूरी कितनी है,
54 किलोमीटर की दूरी पर गंतव्य स्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।